अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ शेयर करते हैं। कल DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ ने अपना रद्दअमल दिया। आज सोहेल अहमद अफरीदी ने भी इस पर रद्दअमल दे दिया है। लेकिन उसके साथ साथ जो अगली खबर जुड़ी है वो ईमान मुजारी से मुतल्लिक है। ईमान मुजारी ने अदालत के अंदर पिटीशन दायर की, उस पर क्या फैसला आया ये आप तक पहुंचाएंगे। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बर वक्त और तसलसल के साथ पहुंचती रहे। नाज़रीन, खबर आज की ये है कि ईमान मजारी ने आज अदालत के अंदर जो जज हैं मजोका साहब, उनकी अदालत में एक पिटीशन दायर की कि जनाब फौज के तर्जमान अहमद शरीफ को बतौर गवाह तलब किया जाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरा नाम लिया और मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है और उनको बतौर गवाह तलब कर लिया जाए। इस पर जनाब अदालत ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी किया कि जवाब दें कि जनाब उनको बुलाया जाना चाहिए या नहीं बुलाया जाना चाहिए। और फिर प्रोसिक्यूशन ये दलाइल देते हुए नजर आई कि जनाब उन्होंने कोई वीडियो में उनका नाम नहीं लिया। इस पर ईमान मजारी ने मुतलका जो पार्ट था वीडियो का वो चलाया और कहा कि ये देखें कि ये किस खातून के बारे में बात कर रहे हैं कि ये खातून खुद को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहती है और ये दहशत गर्दों की हमायत करती है। इस पर जनाब फैसला तो खैर नहीं आया, लेकिन ईमान मजारी ने इस फैसले पर अपना एक रद्द अमल दिया है। उसके हस्बैंड ने भी ये हादी चट्ठा ने भी ये गुफ्तगू की है। ये पहले गुफ्तगू मुलाजा करें, उसके बाद फिर बात करते हैं। प्लीज़ हमारी जो दरख्वास्त है उस पर फैसला ज़रूर करें। उन्होंने कहा मैं आज डिसाइड करूंगा, ये मेरी आपसी कमिटमेंट है। बट अब वो जब हमारी बहस सुनी, उन्होंने बहस सुनने के बाद चेंबर में गए तो उसके बाद इस वक्त एक ऑर्डर बाहर आ रहा है जिसके अंदर लिखा गया है कि मैं इसका फैसला 342 के बाद करूंगा। 342 की स्टेटमेंट के बाद ये इंफ्रक्चर्स हो जाएगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हमारी इस्तदा अदालत से बहुत सिंपल थी। DGISPR कोई आम शहरी नहीं है, वो फौज के तर्जुमान है। उन्होंने फौज की तरफ से कल मेरे हवाले से नेशनल मीडिया पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये सुसाइड बॉम्बर्स की वकालत करती है। उन्होंने और भी बहुत बेबुनियाद इल्जामात लगाए और ऑब्वियसली क्योंकि वो फौज के तर्जुमान है तो उसका जो इम्पैक्ट होगा पब्लिक परसेप्शन पर या अदालतों पर वो सबको पता है। तो किस तरह हमें एक फेयर ट्रायल दिया जाएगा? अगर ये कोई महज़ब माशरा होता और CRPC में मिस ट्रायल की प्रोविजन होती तो ये आज ही मिस ट्रायल डिक्लेयर होती, क्योंकि अब हमारा कोई भी राइट टू फेयर ट्रायल या ड्यू प्रोसेस इस मुल्क में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। अच्छा, वो जो ट्विटर हैंडल दिखाया गया, वो जो ट्वीट्स दिखाई गई, क्या वो ट्वीट्स इस केस में भी हिस्सा है? क्योंकि मेरे ख्याल में ये उसी पीरियड की है 2020-21 के दरमियान। बिल्कुल ये उसी पीरियड की हैं और बात सिर्फ उस ट्वीट की नहीं है, बात है एलिगेशन की। एलिगेशन हम पर पर्चे में क्या है? एलिगेशन है फौज के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से, और वही बातें एग्जैक्ट कंटेंट जिस पर एडजुडिकेशन अभी पेंडिंग है उसी चीज पर DGISPR ने अपनी तरफ से फौज की तरफ से एक फाइंडिंग दे दी है। तो मुझे बताएं कि कौन सी अदालत होगी जो अब हमें इंसाफ देगी? जी तो जनाब आपने वीडियो में सुन लिया ईमान मजारी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके हस्बैंड हादी चट्ठा वो क्या फरमा रहे हैं कि DGISPR ने कहा कि ये खुदकुश बम्बारों की वकालत करती है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत गैर जिम्मेदाराना थी, ना सिर्फ मेरी हद तक बल्कि डॉक्टर उस्मान काजी जिसको ये दहशत गर्द कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी अदालत ने इन्हें दहशत गर्द करार नहीं दिया। ये कौन होते हैं फैसला सुनाने वाले? ये ईमान मजारी ने कहा। फिर उनके हस्बैंड जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी बड़े खुले डुले अल्फाज में ये बात की और कि जनाब DGISPR से मुतल्लिक दरख्वास्त 342 के बयान के बाद गैर मौसर हो जाएगी। कल DGISPR ने नेशनल मीडिया पर यह फैसला सुना दिया कि ईमान मजारी दहशत गर्दों को सपोर्ट करती है, तो फिर अदालतें कैसे आजादाना और मुनसफाना फैसला सुनाएंगी? हादी चट्ठा ने यह कहा है और इस पर जनाब अदालत ने कोई खास फैसला नहीं दिया और तलब करने के हवाले से इनकी जो दरख्वास्त थी वो ज़ेर इल्तवा डाल दी। जज अफजल मजोका ने आर्डर में लिखा है कि प्रोसिक्यूशन को किसी भी शख्स को बतौर गवाह पेश करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता जहां तक बतौर इन्वेस्टिगेशन से मुंसलिक रहे। ना प्रोसिक्यूशन ने इन्हें कोई गवाहों की फहरिस्त में शामिल किया। अहमद शरीफ चौधरी को तलब करने या ना करने के फैसले का मुनासिब वक्त मुल्जमान के दिफा सेक्शन 342 के बयानात कलम बंद होने के बाद होगा। दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा रखी जाएगी। तो अब ये ईमान मजारी कहती हैं कि ये इस फैसले ये कम अज़ कम ये
لکھ کے تو دے دیتے, دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ جب محفوظ ہوا تو یہ سیکشن 342 کے بعد اس کو فیصلے کو رکھا گیا ہے. اور اس پر انہوں نے کہا کہ عدالتوں نے ہماری درخواست پر فیصلہ نہ کر کے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, اور اگر اس درخواست کو مسترد کیے, پہلے انہوں نے یہ جب کہا کہ اگر اس کی ہماری درخواست کو مسترد کی جاتی ہے تو ساتھ لکھا جائے کہ کسی بھی عہدے پر بیٹھا شخص اس کیس کے متعلق بات کر کے اثر انداز نہ ہو. اور اسی حوالے سے آج انہوں نے جناب یہ اپنی جو پروسیکیوشن کے جو پٹیشن دائر کی تھی اس پہ پروسیکیوشن نے بھی اپنا جواب دیا, اور عدالت نے کوئی خاص فیصلہ نہیں دیا, اور 342 کے مد نظر رکھتے ہوئے کہ جناب یہ فیصلہ ابھی نہیں آ سکتا. فیصلہ تو خیر محفوظ ہو گیا, لیکن ایمان مزاری نے آج عدالت کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ ہمارے یہ کون ہوتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ یہ خود ہی میڈیا پر بتا دیں کہ ہم دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سہیل احمد افریدی نے آج جو بات کی ہے, ایک یونیورسٹی کے اندر جب کانووکیشن جاری تھا اس پر انہوں نے کہا کہ ایک مائنڈ سیٹ کو اچھا نہیں لگتا کہ کے پی ترقی کرے, ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچے پڑھیں, اور کیونکہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قلم اچھا نہیں لگتا, اور ہمیں ہمیشہ بے سے بندوق ہی سکھایا گیا ہے. اس پر حال میں جو بیٹھے بچے تھے وہ تالیوں سے وہ حال گونجا, اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا, جو سہیل احمد افریدی نے کہا کہ یہ وہ قوم چاہتی ہے اور یہ قوم کا مینڈیٹ ہے. تو جناب آج کے حوالے سے جو ایمان مزاری نے جس طرح سے پٹیشن دائر کی اور اپنا فیصلہ لینے کی کوشش کی, لیکن عدالتوں سے ان کو فیصلہ نہیں ملا, اور ساتھ ہی ساتھ جناب سہیل افریدی آج بڑھ چڑھ کر بولے, اور بھی بہت ساری باتیں کی, وہ بھی آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں پھر سے شیئر کریں گے. ابھی مجھے دیجیے اجازت, تب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پریس کر لیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے